Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मायावती हमेशा इस चीज के लिए जानी जाती हैं कि वो जरा भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनुशासनहीनता तो दूर, नाफरमानी भी वो बर्दाश्त नहीं करती। यानी कि अगर एक बार उन्होंने एक मैसेज अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे दिया और अगर उसकी थोड़ी सी भी नाफरमानी हो जाए तो फिर पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं होती। वो चाहे कितना ही पुराना नेता कार्यकर्ता, कितना ही कमिटेड लॉयल नेता क्यों ना हो। और एक बार फिर मायावती ने यह दिखा दिया है कि बेशक उनके ही नेता हों, उनके ही घर शादी हो, लेकिन अगर किसी वजह से वहां न जाने की बात कही गई हो या न जाने की हिदायत दी गई हो और बावजूद इसके उनके कार्यकर्ता इसका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें पार्टी से किस तरीके से बेआबरू कर निकाला जा सकता है, ये एक बार फिर दिखाई दिया। जी हां, मेरठ का मामला है और मेरठ में मायावती ने अपने 3 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। प्रशांत गौतम सरीखे, कोऑर्डिनेटर सरीखे 3 नेता हैं, यानी कि तीनों पार्टी में मेरठ के ही हैं और सीनियर पद पे हैं। गुनाह क्या है? गुनाह ये कि अपने ही कोऑर्डिनेटर के बेटे की शादी में चला जाना। गए लेकिन उन्हें न जाने की हिदायत दी गई थी। पार्टी की तरफ से मायावती के सबसे खासम खास मेवालाल ने इन नेताओं को फोन करके कहा था कि आप इस पार्टी में शामिल न हो। लोग इस बात पर भी थोड़े चौंके कि आखिर जब उनकी ही पार्टी के नेता हैं मुनकाद अली, जिनके बेटे की शादी थी, तो फिर उसमें अपने ही कार्यकर्ताओं के जाने से क्यों रोका गया। इसके पीछे की एक कहानी है। पहले तो मायावती ने सीधा एक्शन ले लिया कि अब उन्हें उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें पार्टी से बाहर जाना होगा, क्योंकि मायावती ने साफ साफ निर्देश भिजवाया था प्रशांत गौतम को, 2 अन्य नेताओं को, कि उन्हें इस पार्टी में शामिल नहीं होना है। इस निर्देश के बावजूद ये नेता गए और फिर उन्हें पार्टी से निकाला गया। लेकिन आखिर अपने नेता के घर शादी में जाना क्या ये वजह थी? नहीं, इसके इतर भी एक वजह थी। दरअसल मुनकाद अली की जो बेटी है वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं मीरापुर से। कादिर राणा की बहू सुंबुल, जो कि मीरापुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बनाई गई हैं, मायावती की तरफ से यह मैसेज दिया गया कि इस पार्टी में समाजवादी पार्टी के नेता भी आएंगे। इस शादी में मुनकाद अली की वो बेटी भी आ सकती है जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है। ऐसे में इस शादी में नेताओं को नहीं जाना है। हालांकि कई सूत्र ये बता रहे हैं कि कई और नेता भी उसमें शामिल हुए थे, लेकिन चूंकि कुछ नेताओं को साफ साफ मना किया गया था, जिनके बारे में जानकारी थी कि वो जरूर जाएंगे और वो चले गए, इसलिए उन्हें निकाला गया। तो बसपा पार्टी का जो मानना है वो ये, बीएसपी का मानना ये है कि उन्हें साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और कहा गया था कि वो लोग उस पार्टी में न जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आएंगे, समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है, चूंकि उस घर की बेटी है, वो आएंगी। ऐसे में तस्वीरें वायरल होंगी और फिर बसपा को इस चुनाव में नुकसान होगा। कहीं से बसपा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं दिखाई देना चाहती, इसलिए जाना नहीं है, यह साफ फरमान था। लेकिन प्रशांत गौतम गए और उन्होंने बाद में यह भी हवाला दिया कि वो गए क्योंकि उनके पुराने संबंध थे। खैर, वो बाहर हो गए। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि बाहर होने के पीछे की एक और वजह है कि जो बातचीत हुई थी, दरअसल वो ऑडियो उन्होंने वायरल कर दिया था। यानी कि मायावती की तरफ से जो मना किया गया था इस शादी में न जाने के लिए, वो ऑडियो भी उन्होंने कई जगह भेज दिया। ये ऑडियो वायरल हो गया। इन जनरल किसी को शादी में जाने की मनाही नहीं थी, लेकिन मायावती के तरफ से यह जरूर संदेश था कि इससे पार्टी का संदेश खराब हो जाएगा, कि चूंकि उनका उम्मीदवार भी चुनाव में है, मीरापुर से ही बसपा का उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और मीरापुर में बसपा के कोऑर्डिनेटर की बेटी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है। ऐसे में अगर सपा और बसपा के नेता एक मंच पर आते हैं तो फिर यह पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा।
और उन्हें यह कहा गया कि आप चुनाव वगैरह में ना जाएं, आप अपने क्षेत्र में जो आपको काम दिए गए हैं, जिस तरह के काम दिए गए हैं, हालांकि बसपा में कई तरह के काम दिए जाते हैं, आप उसमें लगें और उधर न जाएं। ये ऑडियो में साफ साफ, जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें साफ सुनाई भी दे रहा है। ऐसी स्थिति में बसपा ने इसे नाफरमानी मानते हुए निकाल दिया है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये कि मायावती ने अपने सीनियर नेता की, अपने ही सीनियर नेता जिन्हें कि जो कि उत्तराखंड के कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनके बेटे की शादी में गए अपने सीनियर नेताओं को, मेरठ से आने वाले नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि क्या शादी में जाना भी अनुशासनहीनता में आता है। खैर, मायावती के लिए हर वो चीज अनुशासनहीनता है जो उनकी नाफरमानी करे, और वो कम से कम ये बर्दाश्त नहीं करती। तो साफ है कि इस एक घटना ने इस एक निष्कासन ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन मायावती को फर्क नहीं पड़ता। उनकी पार्टी में कोई नेता रहे ना रहे, जाए, पार्टी का नुकसान हो ना हो, उनका अपना जो तरीका है पार्टी को चलाने का, वो खुद वैसे ही चलाएंगी।